बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अबू हुबैर सादी जो कि 11वें सहाबी थे और 10 सहाबा को अपने पीछे नमाज पढ़ा रहे थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका सहाबा के सामने बयान किया तो सहाबा ने उसकी तस्दीक की, यानी कि वो हाथ छोड़कर पढ़ा रहे थे और वो हदीस सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। खैर, नमाज में क़याम से मुतल्लिक तो काफ़ी बहस हो चुकी। इसके अलावा रुकू, सुजूद, तशद्दुद वगैरह के मुतल्लिक आन सहाबा कराम की कितनी एहतियात का हुक्म देते हैं, इस बारे में भी कुतुब हदीस में बड़ी तफसील से बयान हुआ है। बतौर नमूना रुकू सुजूद के मुतल्लिक पैगम्बर गिरामी का एक और हुक्म मुलाहज़ा फरमाए कि इब्ने माजा में इब्ने मसूद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज दुरुस्त ना होगी जिसमें आदमी रुकू और सजदे में अपनी पीठ सीधी ना करे। इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 441, तर्जुमा मौलाना वहीदुज़्ज़मान का है। और सही इब्ने खुज़ैमा के अल्फाज है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि किसी शख्स की नमाज काफ़ी नहीं होती कि जो अपनी पुश्त को रुकू और सजदा में सीधा न रखे। बहवाला सही इब्ने खुज़ैमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 552 और सही इब्ने खुज़ैमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 629, तर्जुमा हाफिज मोहम्मद अदरीस सल्फी तबा कराची की छाप के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में पाँव कैसे रखते थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा से सुनिए। पैगम्बर अकरम तशहुद में बैठते यानी कि तहियात पढ़ते में बैठने के बाद पाँव कैसे रखते थे, इस बात की तफसील भी कुतुब हदीस में मौजूद है कि आयशा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रक्तों के यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रक्तों के तशहुद में तहियात पढ़ते अपने बाएं पाँव को दाएं पाँव के नीचे रखते। सही इब्ने खुज़ैमा के हाशिए पर लिखा है कि यह हदीस अपने शुवात की वजह से सही है। वाज़ेह रहे कि मकतबे अहले बैत में तशहुद में पाँव रखने का यही तरीका है। आप इस बहस को यही ख़त्म करते हैं और हम चंद सहाबा की ज़बानी पैगम्बर गिरामी की तफसील बयान करते हैं कि सहाबा कराम का बताया हुआ तरीका नमाज में हाथ बांधने का जिक्र ही नहीं है। अब हम चंद सहाबा कराम की नमाज का तरीका बयान करते हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर लोगों को तालीम फरमाई। इनमें से किसी सहाबी ने भी नमाज यानी कि लोगों को नमाज सिखाते हुए नमाज में हाथ बांधने का जिक्र एक बार भी नहीं किया। ये वाक़यात पढ़कर हमारे मोहतरम क़ारीन खुद फैसला कर लेंगे। और वो हदीस क्या है? उक़बा बिन उमर अंसारी की ज़बानी। हज़रत उक़बा बिन उमर अंसारी मशहूर सहाबी हैं। ग़ज़वा उहद में इसके बाद तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए। आप की कुनियत अबू मसूद है। सुनन नबी दाऊद में इनकी तलीम करदा नमाज मौजूद है। ज़ुहैर बिन हरब जरीर ताब बिन साहिब सालम से रवायत है कि हमने अभी मसूद उक़बा बिन उमर बिन अंसारी के पास आए और इनसे कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बताओ। वो हमारे सामने खड़े हुए मस्जिद में और तकबीर के ही जब रुकू किया तो दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखा और उंगलियों को इनसे नीचे रखा और कोहनियों को जुदा रखा, यहाँ तक कि हर एक अज़ू अपने मकाम पर जम गया। फिर समीउल्लाहु लिमन हमीदा कहा और खड़े हो गए और यहाँ तक कि हर अपने अज़ू अपने मकाम पर थम गया। फिर अल्लाहु अकबर कहा, सजदा किया, दोनों हाथों को ज़मीन पर रखा, कोहनियाँ जुदा रखी कि हर अज़ू थम गया। फिर सर उठाया, बैठे, यहाँ तक कि हर अज़ू थम गया और फिर दोबारा ऐसा ही किया। फिर यानी कि 4 वक्तों में इसी तरह नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हमने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते देखते थे। तो इसमें बताएं कि जी हाथ बांधने कहाँ पे है। हम अपने यानी कि मोहतरम क़ारीन को एक मरतबा फिर दावत फ़िक्र देते हैं कि इस हदीस को गौर से पढ़ें कि सहाबी रसूल उक़बा बिन उमर से ख्वाहिश की गई कि हमें बताएं कि प्यारे नबी नमाज किस तरह पढ़ते थे। ये सहाबी रुकू में जाने के बाद हाथों को घुटनों पर रखने और फिर उंगलियों को नीचे रखने का जिक्र कर रहे हैं। इनके अलावा रुकू और सुजूद में कोहनियों को जुदा रखने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में हाथ बांधने का जिक्र सिरे से ही मौजूद नहीं है। अब देखने वाले सहाबा ने तस्दीक करते हुए कहा कि हमने रसूलुल्लाह को इसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा। गौर फरमाएंगे आप कि किसी सहाबी ने भी ये नहीं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ किस जगह रखते थे, इनका आपने जिक्र ही नहीं किया। इससे ये इंसाफ पसंद फैसला कर सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधने का रवाज ही नहीं था। मतलब कि जो अपनी नाफ से नीचे सीने पे हाथ बांधते हैं, ये वाला तो कोई चक्कर ही नहीं था, यानी कि हाथ खुले ही छोड़ते थे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा इस हदीस को,
और हमें बताइएगा कि आप कहाँ पर हाथ रखकर नमाज पढ़ते हैं।